अगर जिंदगी के किसी मुकाम पर तुम्हें मुझ में और ज़ारा में किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हें क्या हो गया है यार? मतलब क्या ज़ारा डे है आज? पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। और तुम्हें प्लीज यार, तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, मैं अब ज़ारा का नाम नहीं लेना। मामू जान की कॉल आ रही है, क्या करूं? बाबा की कॉल तुम्हें आ रही है? हाँ। उठाओ ना, उठाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम। सनम, कहाँ हो आप? अब मैं कॉलेज में हूँ। आप फौरी तौर पे अपने घर पहुंचे। जी ठीक है, ओके। कितनी देर में पहुंच जाएंगी? बस 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। बेटा जल्दी कोशिश करो। ओके। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फौरन घर पहुंचो। ठीक है चलो। पर तुम्हें उनका फोन क्यों आया? मुझे नहीं पता साइम, लेकिन कहीं उन्हें हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। चलो देखते हैं क्या हुआ है। कुछ भी हो, ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी है और गैर जिम्मेदारी के लिए ना कोई उज़र होता है ना कोई दलील होती है। आपको चाहिए था कि सनम को इन लोगों के आने के बारे में बताते। भाईजान मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन सनम कह क्या रही थी? क्या तो यही है कि 20-25 मिनट में पहुंच जाएगी। लेकिन सलीमा भाभी तो 2 बार उसके बारे में पूछ चुकी हैं, उनसे क्या कहूँ मैं? आप फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें बातों में लगाता हूँ। आज सनम के कितने बहन भाई हैं? ये बस ये 2 ही हैं, सनम और यासिर। सनम अभी पढ़ रही है, यासिर बिजनेस में मेरा हाथ बटाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। माफी चाहता हूँ, एक जरूरी फोन करना था। नहीं कोई बात नहीं। और काम कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का बड़ा करम है, रोटी रोजी चल रही है। हाँ, वजहत वसीम कब आ रहा है अमेरिका से? इंशाल्लाह कल रात की फ्लाइट से। चले अल्लाह खैर से लेके आए। हाँ वही, अब खैरियत है ना? शुगर कैसी? अरे वो इंसुलिन पे हूँ और क्या। वॉक तो चल रही हो? वर्जिश में करता रहता हूँ, छोड़ता नहीं। अच्छी बात। इखलाक भाई, और हम कितना इंतजार करें? अब बस पहुंचने वाली होगी सनम। वो दरअसल आज अपनी यूनिवर्सिटी वालों के साथ पिकनिक पे गई है। आप लोग जरा जल्दी आ गए, वरना हम उसे कह देते। चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो गई तफसीली। अरे लीजिए, सनम आ गई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी। सनम जी बच्चे इतनी देर कर दी? अम्मी, ये नीचे लोग कौन है? ये वजाहत साहब उनकी बेगम है, तुम्हारे मामू के बहुत पुराने मिलने वाले हैं। लेकिन मतलब वो मामू के पुराने मिलने वाले हमारे घर में क्या कर रहे हैं?
ये तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। ये क्या कह रही हैं आप? अरे बेटा, तुम्हें देखने आए हैं, जो जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ। अम्मी, क्या है ये सब? बच्चे, तुम्हारा रिश्ता आया है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अम्मी, आपने ना मुझे बताया और ना ही मुझसे पूछा। ये वक्त इन बातों का नहीं है, वो लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, सब बातें बाद में करेंगे। पहले से तुम्हारे अब्बा और मामू गुस्से में हैं। जल्दी से आओ। हाँ, क्या हुआ? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? जाओ, आ जाओ। बहुत प्यारी बेटा, आओ मेरे पास बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बेटी है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती है? बीए। बेटा इतनी घबरा क्यों रही हो? अरे भाई, ऐसे मौकों पे बच्चे घबरा जाती हैं। देखा आपने कितनी प्यारी है हमारी बच्ची। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। बेटा ये अंगूठी तुम्हारे लिए है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो शगुन की अंगूठी है जी। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मुबारक हो। भाई आपको भी मुबारक हो, अल्लाह ये रिश्ता भी सबके लिए मुबारक करे। अरे भाई, अखलाक मुंह मीठा नहीं करवाएंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कौसर, हाँ हाँ जरूर, अभी करती हूँ। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारी बेटी को पसंद किया, लेकिन हमारी तरफ से हाँ तब होगी जब हम आपका बेटा देख लेंगे। क्यों अखलाक भाई? हाँ हाँ मुनासिब बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं। शर्मा गई। ये साय में मेरा बेटा अगर याद हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वाली। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल जवान हो गया है। अरे तुम आ गए, आइए प्लीज, चाय तैयार है। आइए ना, आइए तशरीफ प्लीज। आइए भाई। ये सब क्या हो रहा है? मैं इन सबको कैसे बताऊं कि ये खुशी आरज़ी है? मुझे तो साइम की समझ में नहीं आती। उसके सामने उसकी बीवी को पसंद कर लिया क्या?
और वो खामोश खड़ा तमाशा देखता रहा। कहाँ हो तुम? मैं बाहर हूँ। चले गए ये लोग? हाँ चले गए। तो क्या फैसला हुआ? कुछ नहीं, अभी एक आध दिन में वो लड़का आ जाएगा, फिर तुम्हारे घर वाले जाएंगे। अब तुम किन सोचों में हो? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ हो क्या रहा है। क्या क्या हो रहा है? साइम, तुम्हें कुछ करना होगा वरना मामला बिगड़ जाएगा। कुछ करता किसी ना किसी तरह तो इस रिश्ते को रोकना पड़ेगा। कैसे? क्या करोगे? अभी नहीं मालूम कि क्या करूं। नहीं मालूम? मैं बताती हूँ। जाओ, जाकर सबको सब कुछ बता दो। वकार, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मेरी बात तो सुनो। ओके बाय। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को वसीम के घर वाले बहुत पसंद आए। जी हाँ अखलाक भाई, बात यह है कि जहाँ लड़की वालों को इतने अच्छे लोग मैसर आ जाएं, वहाँ उन्हें और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये अखलाक भाई के आपके पुराने जानने वालों में से हैं वजाहत साहब, और आपसे बेहतर मशवरा तो फिर किसी का हो ही नहीं सकता। भाई फिर मेरा ख्याल है यूं करते हैं कि कल आ रहा है वो बच्चा वसीम अमेरिका से, तो मैं वजाहत से कहता हूँ कि परसों हम सब लड़का देखने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जी जदिया, आपका क्या ख्याल? अखलाक भाई, आप जो फैसला कर लें तो हमारी क्या मजाल कि हम इनकार करें, हैं? क्यों बेगम? हाँ, अगर लड़का सबको पसंद आ गया है तो मैं भी चाहूंगी कि सनम की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अल्लाह से हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। चले सभी। अखलाक भाई, मैं सनम से 10 मिनट के लिए मिल लूं? अरे हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर जरूर। भाई इतनी देर चाय पिलवा दो, हैं? सनम जी खाला जान। कैसे लगे तुम्हें वो लोग? मुझे भी शादी नहीं करनी।
जब मुझसे शादी के लिए पूछा था ना, मैंने भी यही कहा था, मुझे शादी नहीं करनी है। आपको कैसे समझाऊं खाला जान? अरे बेटा, मैं समझ सकती हूँ, हर लड़की इस मौके पे घबरा जाती है। तुम भी घबरा गई हो? मेरी तो भी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है खाला जान, और वैसे भी मैं। बेटा, पढ़ाई अगर मुकम्मल नहीं हुई तो क्या हो गया? पढ़ाई तो तुम वहां पे भी जाके मुकम्मल कर सकती हो, तुम्हें रोकेगा तो कोई नहीं। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुरैया आपा, इखलाक भाई कह रहे हैं जल्दी करें, घर जाना है। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, तो बहुत सारा ख्याल रखना। चलिए। ये कैसी मुश्किल घड़ी है, अब मैं क्या करूं? अब मजीद ये बात छुपाना ठीक नहीं होगा। घर पहुंच जाए तो कहती हूँ कि मैं मामू जान को सब कुछ बता दूंगी। कहाँ गई थी आप सुबह सुबह? पिकनिक पे गई थी, तुम्हें बताया तो था सुबह में। झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया आपने? झूठ क्यों बोलने लगी मैं? मैं आपके कॉलेज गया था और आज कोई भी क्लास पिकनिक पे नहीं गई थी। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, आपने मुझसे क्यों झूठ बोला? मजबूरी थी मेरी। कैसी मजबूरी थी? बस है कोई बात। क्या बात है? क्या आप मुझे भी नहीं बता सकती अपने भाई को? यासिर, मैं हर बात तुम्हें नहीं बता सकती, कुछ बातें पर्सनल होती हैं। अभी आप में और मुझ में कुछ पर्सनल भी है? मुझे आज मालूम हुआ। बैठो साइम, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो बेटा। जी, क्यों नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। ज़ारा बेटा, तुमने पूछा नहीं कि सनम का क्या बना? जी वो मैं इंतजार ही करी थी आपका, क्या आप मुझे खुद बताएंगी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है लड़के वाले उसे पसंद कर गए और 1-2 रोज में हम भी जाएंगे लड़का देखने के लिए।
अच्छा, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है और तुम्हें खुशी नहीं हुई? अम्मी जान अभी तो पसंद करके गए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा तो ख्याल में अखलाक भाई जैसा बता रहे हैं लड़के के बारे में, बात तो पक्की हो जाएगी। देखिए, आपको जो कुछ भी करना है सोच समझ के कीजिएगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अम्मी जान, आजकल लड़के बहुत धोखेबाज होते हैं। जितने शक्ल से मासूम नजर आते हैं उतने होते नहीं हैं। शादी के बाद पता चलता है कि 2-2 शादियां की हुई हैं। आप अगर जल्दी में कोई फैसला करेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि सनम बेचारी फंस के रह जाए। मेरा भी यही है ख्याल। मेरे हिसाब से भी छानबीन करके खुद को प्रॉपर तसल्ली हो जाए तभी कोई फैसला लेना चाहिए। इस तरह ठीक नहीं है। साइम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीजान। आप कौसर खाला को समझाइए, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रीन कार्ड के चक्कर में वो हाँ कर दें। एग्जैक्टली। बात तो तुम दोनों ही ठीक कह रहे हो, मगर अखलाक भाई ने जो करना है वो तो वो करेंगे और मुझे लगता है कि वो हाँ ही करेंगे। देखिए, आप चाहें तो आप समझा सकते हैं हमें, समझाइए उन्हें कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। तुम तो जरूरत से ज्यादा ही परेशान हो रहे हो बेटा। अखलाक भाई का कोई फैसला आज तक कभी गलत साबित हुआ है? अब तुम दोनों अपने आप को ही देख लो, उन्हीं का फैसला था ना। माशाल्लाह से कैसे खुश हो खुर्रम हो तुम दोनों। जी बिल्कुल। जी मैं जरा चेंज कर। वैसे अम्मी जान, सनम के लिए रिश्ता बहुत अच्छा है। क्या हो गया है बेटा तुम्हें? कभी कुछ कहती हो कभी कुछ। आप परेशान ना हो, सनम मेरी कजिन ही नहीं मेरी बहनों जैसी है। आप इखलाक मामू से कहिए ये रिश्ता हाथ से जाने ना दें। ऐसे ही कहूंगी मैं। सनम ट्रस्ट मी, मैं जानता हूं तुम कैसा महसूस कर रही हो। क्या बताऊं तुम्हें? भरोसा रखो, मैं भी तुम्हारे जैसी सूरत हाल में ही हूं। इस सूरत हाल की बाद में बात करेंगे, उससे पहले एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया। अब क्या हुआ है? तुम्हारे जाने के बाद यासिर मुझसे पूछ रहा था कि कहाँ गई थी। उसे पता चल गया कि मैं आज क्लास के साथ पिकनिक पे नहीं गई थी। क्या कह रहे हो यार? मैं ठीक कह रही हूँ। मेरे जाने के बाद यासिर यूनिवर्सिटी गया था, वहां पर उसको पता चला कि कोई भी क्लास पिकनिक पर नहीं गई थी। फिर उसने पूछा कि मैं कहाँ गई थी। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि ये मेरा पर्सनल मामला है। सनम बहुत गलत किया तुमने। तो और क्या करती? अरे इस तरह तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा ना, और ये भी मुमकिन है कि किसी को बता दे वो। तो क्या करूं मैं? देखो, कुछ भी करो पर उसका शक दूर होना चाहिए। तुम समझ रही हो ना? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अब इस रिश्ते का क्या करना है? अरे इस बारे में बाद में सोचेंगे यार। अभी तुम बस इस मुद्दे पे ध्यान दोगे यासिर का क्या करना है। ओके, बाय। सारा, थैंक यू।
नीचे खाला के सामने तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा था। थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की है। और रही बात सनम की, तो मेरा इख्तिलाफ उससे चलता रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें अजियत में नहीं देख सकती। सारा सच कहूं तो तुमसे इतने अच्छे रवैये की उम्मीद नहीं थी। शुक्रिया। तुमने मुझे जानने की कोशिश ही कब की है? कभी एक लम्हा रुककर मेरे बारे में सोचा होता तो जान जाते कि मेरे जज्बात क्या है तुम्हारे लिए। सारा, अगर तुम इसी तरह सपोर्ट करती रहोगी तो ट्रस्ट में तुम्हारे सनम के मसले का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। तो ज़ारा, क्या सनम का रिश्ता ना हो इसमें तुम मेरी मदद करोगी? आज मदद की तो है, और आगे भी जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। तुम बहुत अच्छी हो ज़ारा। थैंक्स अगेन। मैं खाना लगाती हूँ। वहां क्यों खड़ी हैं? आ जाए। भाई हूं आपका, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगी। तो फिर ये क्यों ना जान पाए कि अगर तुम्हारी आपी ने तुमसे झूठ बोला तो उसमें उसकी कोई मजबूरी होगी? अभी मैंने आपको हमेशा एक बहन नहीं एक दोस्त की तरह समझा है, और ना ही कभी रवायती भाइयों की तरह पे कोई पाबंदी लगाई है। लेकिन फिर भी मुझे एक बात टीज कर रही है कि आपने घर पिकनिक का बोला और आप गई कहीं और थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आप कहाँ गई थी? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा। अगर शक कर रहा होता तो ये बात अकेले कमरे में मत पूछता, बल्कि ये बात मैं पेरेंट्स के सामने पूछता। यासिर, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हारी आपी अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपने भाई का सर शर्म से झुकने नहीं देगी। तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना ही काफी है। इतना तो मैं जानता हूँ, जिनके दिलों में चोर होते हैं वो कभी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मेरी बात पर यकीन करने का शुक्रिया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसी बातें कह रही हैं? आपके सिवा मेरा है कौन, और भला क्या मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ? एनीवे, मुबारक हो बहुत बहुत। लड़के वालों को आप पसंद आ गई हैं। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती मैं। हेलो साइम। सनम ने मुझे तकलीफ दी थी, मेरी जिंदगी में जहर घोला था। अब वक्त में उसे खुद ही मुसीबत में डाल दिया। अब जब निकाह पे निकाह होगा तो सनम खुद ही तमाशा बन जाएगी। अगर सनम ये निकाह नहीं करेगी तो बात खोलनी पड़ेगी, और जब बात खुलेगी तो सब सनम को रिजेक्ट कर देंगे। हालात खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुझे साइंस से जगने की ज़रूरत है।
मुझे तो खामोशी से तमाशा देखना। चलो अच्छा है, कम से कम यासिर मान तो गया। यासिर को तो मैंने संभाल लिया, बताओ इस रिश्ते का क्या करना है? पहले तो मुझे ये बताओ कि सारा दिन हम साथ थे, तब क्यों नहीं बताया कि लड़के वाले देखने आने वाले हैं तुम्हें? मुझे खुद नहीं पता था कि लड़के वाले आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात हो रही है और तुम्हारी अम्मी तुम्हें बताए ना? बिलीव मी साइम, जब मैं घर पहुंची तो सब लोग बैठे हुए थे। मुझे तो खुद हैरानी हो रही थी कि सब क्या हो रहा है। कैसे यकीन कर लूं सनम? अब झगड़ा करने का मूड है तुम्हारा? भाई मैं तुमसे क्यों कोई बात छुपाऊंगी, और वो भी ऐसी बात जो मेरे खिलाफ जाए। खैर, जो भी हो रहा है बुरा ही हो रहा है। साइम, अब तक तो कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन अब बुरा होने जा रहा है और तुम्हें रोकना होगा। किसी भी तरह कुछ करो, मामू जान को रोको कि वो लड़का देखने ना जाए और बात यहीं खत्म हो जाए। वही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। मेरे तो खुद सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अरे तुम फिक्र नहीं करो और सो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें कभी मेरे बगैर रहना पड़ेगा भी नहीं, हमेशा मेरे साथ ही रहोगी तुम। गुड नाइट। बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज आप। हाँ वाकई खुश तो मैं हूँ। वजाहत से मेरी दोस्ती रिश्ते में बदलने जा रही है। सुरैया का बोझ हल्का हो जाएगा। सनम को माशाल्लाह इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है, वो अमेरिका सेटल हो जाएगी। दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएंगी और मैं सुबुकदोश हो जाऊंगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कब चल रहे हैं हम लोग वसीम को देखने? कल चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, वो ज़ारा और साइम खुश तो है ना? आप भी तो इसी घर में रहते हैं। अरे मैं क्या रहता हूँ घर में, और फिर जो माँ की नजर देख सकती है बाप की नजर वहां तक नहीं पहुंच सकती। जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दोनों किसी तरह खुश रखे। आमीन। चलिए मैं निकलता हूँ। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। ऑफिस नहीं गए अभी तक? जी मैं बस देख लूंगा। अब्बा बाबा चले गए क्या? हाँ अभी गए। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? जी मुझे बस यही पूछना था कि वो सनम के रिश्ते का क्या हुआ। हाँ हम लोग कल जा रहे हैं ना सब वसीम को देखने। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? अम्मी मैंने कल जब सलीमा आंटी और राज साहब को देखा तो जगह काफी रूट से लोग हैं। तो फिर क्या, आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं, वैसे लोग कभी भी अच्छे सास और ससुर साबित नहीं हो सकते। देखो बेटा, फजात अंकल और तुम्हारे अब्बा के बहुत पुराने मरासिम हैं, और वजाहत भाई में तो तकब्बुर नाम की चीज है ही नहीं। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? हम लोग जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह सोच समझ के ही करेंगे। जी मुझे यकीन है कि आप लोग जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के ही करेंगे, पर मैं ऐसे ही सोच रहा था कि बेहतर होगा अगर सनम की शादी करीब के लोगों में हो, जिनको हम बेहतर जानते हो। ये लोग थोड़े आंख को भाते नहीं है। हाँ मैं देख रही थी कल जब वो लोग आए हुए थे तो तुम खासे परेशान नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो। क्यों, इसकी वजह क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो लोग अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने सोचा मैं शेयर कर लूं आपसे। देखो बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे अब्बा उनके जो दिल में आता है वो करते हैं, और सनम की शादी का फैसला भी वो ही करेंगे
और हम लोग उसको चैलेंज नहीं कर सके।